नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे कोई भी माइक्रो कैप स्टॉक को जनरली कवर नहीं करता, लेकिन हाँ दोस्तों, माइक्रो कैप पे स्टडी ज़रूर करिएगा, स्मॉल कैप पे स्टडी ज़रूर करिएगा। अगर आप बालाजी माइंस को, अल्का माइंस को फॉलो किए होंगे पिछले एक साल में, उन्होंने भी दोस्तों माइक्रो कैप से मिड कैप और स्मॉल कैप का सफ़र पूरा किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें दोस्तों वेल्थ क्रिएशन का जो डेफिनेशन होता है, बहुतों के डिक्शनरी में अलग अलग होता है, बट मेरे हिसाब से दोस्तों वेल्थ क्रिएशन अच्छे स्टॉक में ही होता है। अगर रिटेलर है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पैसे 70 to 60% बड़े लार्ज कैप में होने चाहिए, उसके बाद गुड क्वालिटी मिड कैप, उसके बाद थोड़ा मोड़ा स्मॉल कैप और एक दो माइक्रो कैप में लगा सकते हैं जिसमें ग्रोथ हो। तो गाइस, एक ऐसा ही माइक्रो कैप मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपकी किस्मत बदल सकता है अगर वो चल गया तो। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं इसमें स्ट्रेटजी बताऊंगा, कैसे निवेश करना है, कैसे नहीं, क्या है फंडामेंटल। आज उसमें गजब की तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिन से मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दूं। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ता है, लेकिन यस ध्यान रखिएगा, छोटी है तो रिस्क होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अल्केल मेंस और बालाजी मेंस में एक बार एफआईएस और डीएस की नज़र पर गई तो दोस्तों वो स्टॉक 10 गुना भाग गया। इसलिए इस स्टॉक को स्टडी पर्पस के लिए लीजिए, और कैसे निवेश करना है वही बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि स्टॉक का भाव कितना है, 162 के लगभग दिखाई पड़ता है, मतलब 150 के ऊपर का स्टॉक है। आज हमें 11% की तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हैं चौंकाने वाली गजब की तेजी है। और स्टॉक का चार्ट देखें दोस्तों, तो पिछले कुछ साल से अच्छा खासा पैसा बनाया है, और पिछले दोस्तों एक साल के बाद, 2 साल के बाद इधर पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों, आइडियल टाइम आ चुका है, क्या स्टॉक सही में ब्रेकआउट देने वाला है, और ब्रेकआउट देने वाला भी है तो कितना देने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, उसको फाउंड कर लेते हैं। तो गाइस, उससे पहले आप देख सकते हैं कि ये है दोस्तों प्रोमोटर का स्टेक। आप देख सकते हैं कि 75% जो स्टेक है वो प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है, मतलब प्रोमोटर का स्टेक सबसे हाईएस्ट दिखाई पड़ रहा है। एफआईएस की बात की जाए, डीआईएस की बात की जाए, उनका स्टेक दोस्तों 5% से ऊपर दिखाई पड़ रहा है अगर आप एग्रीगेट जोड़े तो। अगर दोस्तों बात की जाए रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो इसमें स्टेक सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, 20% के अप्रोक्स। इसका मतलब अभी भी आफ्टर द प्रमोटर सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं इस स्टॉक में किसके लगे हुए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईएस और डीआईएस का भी स्टेक है। एफआईएस ने अपने स्टेक को कंटिन्यूस रखा है, डीआईएस ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन फिर भी इसमें एफआईएस और डीआईएस का स्टेक दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस, अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यही डिसाइड करता है कंपनी किस कैटेगरी में है। तो 800 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, 829 आप रफली पकड़ सकते हैं। डिविडेंड ना के बराबर देती है। इंडस्ट्री पे कितने की है, 61 के लगभग, और इसका पी कितना है दोस्तों, 37 के पी पे अवेलेबल है, मतलब इंडस्ट्री से काफ़ी लो पी पे ट्रेड कर रही है। डिलीवरीज की बात की जाए 72% के लगभग दिखाई पड़ रहा है, मतलब 70 के ऊपर डिलीवरी जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस, कंपनी की बिक्री क्या है एक बार देखना बनता है। कंपनी की बिक्री की बात की जाए 308 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था 19 में। 20 की बात की जाए 2020 की, तो इधर पे सेल्स बढ़ चुका है 372 करोड़। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए उनके सेल्स के बाद, तो इनके प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़े हैं। 13 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 20 करोड़। अब अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, और उस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में भी जम दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के अगर साइज से कंपेयर करें तो ऑफकोर्स अगर 800 करोड़ की कंपनी है तो उस हिसाब से हमें रिजर्व सरप्लस में अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है। 43 का रुपीज़ इन करोड़ का दोस्तों हमें रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है 19 में। 2020 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि वो बढ़ कितना हो चुका है, 62 रुपीज़ इन करोड़। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। कोई भी शेयर तभी भागता है जब उनके ईपीएस भागे, उनके ऊपर डेट कम हो, उनके पोजीशन साफ हो। तो ईपीएस हमें बतलाता है कंपनी किस डायरेक्शन में भाग रही है, उनके क्वार्टरली परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप दोस्तों सबका सम करेंगे Q1, Q2, Q3, Q4, तो आपको निकलेगा एक ईपीएस जो बेसिक आप बोल सकते हैं 2.71 2019 तक दिखाई पड़ रहा है। 2020 की बात की जाए तो 4.05, मतलब इसका मतलब हमें ईपीएस में एक अच्छा खासा हेल्दी जम दिखाई पड़ रहा है। आरओई की बात की जाए, आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने आपको रटवा दिया होगा आरओई क्या होता है नहीं होता है। एनीवेज दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों कम से कम 15-20 के ऊपर होते हैं, तो एक निवेश करने का मन अच्छा लगता है। 19 में आप देख सकते हैं 28 था, 28 के लगभग, अभी कितने हो चुके हैं, 30 के लगभग है। आरओसी की बात की जाए तो 40 के लगभग दिखाई पड़ते हैं। करेंट रेशियो 1 के ऊपर है, शानदार है, लाजवाब है। और कंपनी के ऊपर डेट है, जी हाँ दोस्तों, पहले से कम हो चुका है। मैंने बताया
कंपनी प्रोग्रेस करेगी, कंपनी के डेट कम होंगे। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस का ग्राफ ईपीएस बढ़ता जाए, डेट कम होता जाए, कंपनी का विजन मैनेजमेंट सही हो तो कंपनी मल्टीबैगर में कन्वर्ट ज़रूर होती है। तो ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी के अगर 19 से 20 की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलता है इनके डेट में, मीन्स इनके कर्जे में। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी कितना का प्रॉफिट दर्ज करी है। अगर आप 4 साल की बात करें देखिए दोस्तों, तो 4 साल में कंपनी ने ठीक ठाक या काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है, लेकिन इनके प्रॉफिट कितने हो चुके हैं, 4 गुना हो चुका है। अब दोस्तों ये 500 करोड़ 5 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, 5 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 20 करोड़, लेकिन फिर भी अपने आप में 4 गुना है। तो कंपनी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर भी इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी भी मुझे लगता है कि 20 करोड़ से कंपनी अगर कभी भी दोस्तों आने वाले 10-15 साल में 200 करोड़ 500 करोड़ प्रॉफिट जनरेट करने के लायक बन जाएं, तो ये शेयर दोस्तों आपको 100 गुना भी होता हुआ देखने को मिल सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इधर पे आप देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, डेट कम कर रही है, इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। तो इस कंपनी का नाम क्या है, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर एक स्मॉल कैप का या फिर छोटे माइक्रो कैप का भी स्टॉक डिस्कस किया जाएगा, तो 168 के लेवल पे है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या होगी। आप देख सकते हैं कि 2000% के अप्रॉक्स में रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही लाजवाब। ऐसा नहीं कि आपसे रैली छूट गई, बिल्कुल नहीं दोस्तों। मैंने बताया कि कंपनी का साइज हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। गाइस मैंने देखा बालाजी एमाइंस को, सेम इस तरह का ही चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा था, लेकिन ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक था। और आप देख सकते हैं कि बालाजी एमाइंस कितना दोस्तों भाग चुका है, 10-10 गुना हो चुका है। सेम दोस्तों हमने चार्ट किस में देखा था, एल्की लेमन्स बोल के भी स्टॉक में देखा था, बट मैंने बताया कि ना ये एल्की लेमन्स है ना बालाजी एमाइंस। तो ये दोस्तों अपने आप में ही एक केमिकल वाली कंपनी है। तो अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा पता करेंगे, कंपनी करते क्या है, कौन से बिजनेस में। हमने देखा कि कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी है, कंपनी के ग्रोथ में तेज़ी है, कंपनी में FIHDS का स्टेक है, कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेट को कम कर रही है। तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव होता है और मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार कंपनी के बारे में देख लीजिए, कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ स्पेशलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी established in 1990 as Asia Fab Limited. The chemical distribution division is engaged in the import, distribution and export of a wide range of specialty and performance chemical. The manufacturing division operates India's first acrylamide manufacturing plant as well as polyacrylamide मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो उसे पॉज करके तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये कंपनी क्या है, केमिकल स्पेशलिटी में काम करती है। और इनमें आप देख सकते हैं कि होली ओन्ड सब्सिडरी इन जापान में देखने को मिलते हैं और BR केमिकल कंपनी लिमिटेड इनके नाम दिखाई पड़ते हैं। तो अपने आप में ही दोस्तों कंपनी यूनिक दिखाई पड़ रही है, ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मैं इंकरेज करूँगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, देखिए क्लाइंट्स क्या है, इनके अबाउट क्या है और ये कंपनी कहाँ पे काम करती है। अब रही दोस्तों बात स्ट्रेटजी की कि क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो गाइस स्ट्रेटजी की बात यही होगी, आप देख सकते हैं कंपनी में ग्रोथ है, तो ऑफकोर्स दोस्तों मैं आपको लेने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, बट हाँ इस पर नज़र ज़रूर टिका कर रखिए। अब ऐसा नहीं दोस्तों आपको शुरुआत करना है 100, 500, 1000, 10,000, 20,000 स्टॉक, ऐसा नहीं गलती करिएगा। देखिए दोस्तों अगर एक महीना की बात की जाए तो मुश्किल से 20 से 22 दिन ही ट्रेडिंग होते हैं, उसके बाद सैटरडे संडे होते हैं, कभी होली पड़ जाते हैं तो छुट्टी मिल जाते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास पैसे हैं, सफिशिएंट हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक को हर एक दिन में एक स्टॉक खरीदिए। जी हाँ दोस्तों, अगर एक दिन में एक स्टॉक खरीदते हैं तो 10 दिन में 10 स्टॉक होता है। हर दिन एक स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं, हर 2 दिन में एक स्टॉक खरीदिए, वो नहीं हो पाता है। हर 3 दिन में एक स्टॉक खरीदिए, वो भी नहीं हो पाता है। हर वीक एक स्टॉक खरीदिए, वो भी नहीं हो पाता, तो हर महीना एक स्टॉक खरीदिए, जो दोस्तों आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। तो ऐसे स्टॉक पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है, अपने वेल्थ का 1 to 2% इन्वेस्ट करना है। अगर आप येस बैंक, वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं तो उससे अच्छा मुझे ये दाव दिखाई पड़ता है कि लॉन्ग टर्म निवेश करने का सोचें और लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएट करें, तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा थोड़ा दोस्तों एक्मुलेशन करना चालू करिए। लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अब पिछले कुछ समय से अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, अगर सक्सेसफुल रही तो हो सकता है फ्रेंड्स कि और पैसे बन जाएँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप घुसते भी हैं तो लॉन्ग टर्म सोचिएगा, कम से कम 3 साल, वरना दोस्तों इसमें हाथ भी मत लगाइएगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक कभी कभी सालों साल चलते भी नहीं है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन कंपनी में ग्रोथ जाहिर है, कंपनी के डेट कम हो रहे हैं, तो मैंने बताया कि अगर आप कैपेबल हैं, हर महीना चाहें तो 1500 करके दोस्तों आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हर महीना 3 स्टॉक 4 स्टॉक करके अपने पोर्टफोलियो में माइक्रो कैप को जगह दे सकते हैं। हाँ अब स्ट्रैटेजी और भी चेंज हो सकती है। अगर ये दोस्तों 800 करोड़ से कंपनी कभी 2000 करोड़ की कंपनी बन गई है ना, तो आपको एक फेथ आ जाएगा कि चलो इस पर निवेश हो रहा है। FIHDS का अगर स्टेक बढ़ने लगा तो और भी निवेश करने का मन हो सकता है। तो उन सब कंडीशन में अपने जो स्टॉक के प्राइस जब बढ़ने लगे, जब फंडामेंटल और इम्प्रूव होने लगे, जब एक फेथ आ जाए, तो अपना जो स्टॉक का क्वांटिटी है दोस्तों उसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हुआ, आपको बल्क का कोई टेंशन नहीं रहा, आपको लालच भी नहीं आई,
आप कब क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपके पास पैसे हैं और ऐसा कोई नहीं है दोस्तों कि 1600 2000 का स्टॉक है, आप एक दो स्टॉक करके खरीद सकते हैं, एक वीक में एक स्टॉक खरीद सकते हैं, तकरीबन आपका 500-600 रुपये होता है। तो ऐसे करके स्टॉक पे नज़र रखिए। यस, आपने वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक लगाए होंगे तो इसको भी लगा लीजिए, लेकिन ओवरऑल मैंने कंपनी को एनालिसिस करने की कोशिश करी, कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। आप चाहें तो इस पर एक बार नज़र फिरा सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये बस मैं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन के लिए, लेकिन हाँ अगर चल गया तो भाई बहुत ही अच्छा हो सकता है। बड़े बड़े निवेशक की बात की जाए तो छोटे स्टॉक पे ही हाथ देते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों आपको रिटेल कैटेगरी है तो बड़े स्टॉक से ही पैसा कमाने का सोचना चाहिए और अपने वेल्थ का 2 से 3% से ज़्यादा ये सब दोस्तों स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। ये छोटी सी अपडेट थी, अगर ये स्टॉक चल गया तो सही में दोस्तों हमारी किस्मत बदल सकती है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया। ये उनके लिए है जिनको छोटे स्टॉक में ग्रोथ चाहिए और जिनके लिए दोस्तों रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो सीधा इग्नोर कर सकते हैं। बट कंपनी की बात की जाए तो ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा हो तो लाइक कर दिए, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।